सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 10 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कृष्ण सुदामा। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 10 कृष्ण सुदामा। ठीक है, यह चलो पाठ का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं बच्चों। ये बात सच है कि यदि एक सच्चा मित्र यानी एक सच्चा दोस्त सच्चा मित्र अगर मिल जाता है तो दुख आधा और आनंद दो गुना हो जाता है। मतलब दुख आधा हो जाता है, मजा क्या हो जाता है, दो गुना। सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती एक सच्ची मित्रता का श्रेष्ठ उदाहरण है, जैसे कि आप सब जानते हैं। आइए उनकी मित्रता के विषय में हम पढ़ते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कृष्ण और सुदामा दो सच्चे मित्र थे। क्या थे? अच्छे दोस्त थे, सच्चे मित्र थे। वे दोनों एक ही गुरु के आश्रम में रहते थे। आश्रम यानी एक आश्रम जहाँ पर हम अपने गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो आश्रम है ये। ठीक है, दोनों दोनों साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते। दोनों क्या करते? खेलते भी साथ साथ थे, पढ़ते भी साथ साथ। पढ़ाई पूरी होने पर दोनों अपने अपने घर चले गए। जब उनकी पढ़ाई हुई पूरी तो वो अपने घर चले गए। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा बने। सुदामा गांव में गरीबी में दिन गुजारने लगे। जो सुदामा थे वो गरीब थे और वो क्या थे, वो तो राजा बन गए और ये गरीबी में दिन गुजारने लगे। जो मिल जाता खा लेते और भगवान का भजन किया करते थे। ये भजन करते थे, जो मिल जाता था खा लेते थे खुशी खुशी और भगवान का गुणगान, भगवान जी का भजन किया करते थे। ठीक, एक बार सुदामा को कई दिन तक भिक्षा में कुछ ना मिला। सुदामा के परिवार की हालत खराब हो गई। सुदामा की पत्नी ने, मतलब एक बार क्या हुआ, सुदामा क्या होते थे, मतलब भगवान का क्या कहते थे, भजन करते थे, तो वो बदले में घर जाकर भिक्षा लेते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, उन्हें भिक्षा नहीं मिली और भिक्षा में कुछ नहीं मिला। और सुदामा के जो परिवार वाले थे उनकी भी बहुत हालत खराब हो गई। जब वो कुछ लेकर नहीं आ पाए, उन्होंने कुछ खाया नहीं, वो परेशान थे, परेशान हालत में थे, तो क्या हुआ, उन सबकी हालत खराब हो गई। सुदामा की पत्नी ने उन्हें बचपन के मित्र श्री कृष्ण के पास जाने की सलाह दी। सुदामा की पत्नी थी, उन्होंने बोला, आप अपने बचपन के दोस्त श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं चले जाते अपनी समस्याओं का समाधान दूर करने के लिए। सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी उपहार देने के लिए पड़ोसियों से थोड़े चावल मांग लाई। मतलब उनके पास कुछ था नहीं, वो परेशान थे, गरीब थे और वो अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे, तो एक तोहफा, एक उपहार उनके लिए ले जाना चाहते थे, पर उनके पास कुछ था नहीं। तो उनकी पत्नी ने क्या करा कि जो पड़ोस के लोग थे उनसे कुछ चावल क्या करे, थोड़े चावल उनसे अपने पड़ोसियों से मांग लाई। चावलों की पोटली लेकर सुदामा शर्माते हुए श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जा पहुंचे। द्वारिका एक नगरी जहां पर श्री कृष्ण राजा थे। वहां के बड़े बड़े भवन देखकर वे हैरान हो गए। तो मतलब चावलों की पोटली लेकर सुदामा अपने मित्र से, दोस्त से मिलने के लिए चावलों की पोटली लेकर गए, तो शर्माते हुए गए, मतलब उनके पास कुछ था नहीं और फिर भी वो चले गए। जब उन्होंने वहां पर द्वारिका नगरी, जहाँ के वो राजा थे श्री कृष्ण भगवान, वहां पर जाने के बाद जब देखा तो वहां पर बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी शान शौकत देखकर वो हैरान हो गए था। हैरान यानी ताज्जुब हो गए। फिर द्वारिका के राजा श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का बहुत आदर सत्कार किया। जब श्री कृष्ण ने देखा उनका मित्र उनसे मिलने आया है, उनका आदर, उनका सम्मान बहुत खुशी से उन्होंने किया। किसने? श्री कृष्ण भगवान ने। दोनों मित्र बचपन की बातें याद करने लगे। तो वो दोनों जब मिले, साथ में मिले, बैठे, फिर वो एक दूसरे की बचपन की बातें याद करने लगे। बचपन की शरारतें, जो वो शरारतें करते थे, खेलते कूदते थे, हंसते थे। ठीक,
बचपन की शरारतें याद कर वो एक दूसरे के साथ मिलकर हंसने लगे। श्री कृष्ण ने सुदामा से बगल में दबाई हुई पोटली खींच ली। श्री कृष्ण ने देखा सुदामा ने कुछ छुपाया हुआ है, तो वो पोटली थी चावलों की, वो खींच ली और पोटली खोलकर बड़े प्यार से चावल खाने लगे। तो श्री कृष्ण ने देखा, ये देखिए बच्चों, ये सुदामा, श्री कृष्ण और ये चावलों की पोटली। जब वो दबाई हुई पोटली, वो शर्मा रहे थे कि मैं अपने मित्र के लिए कुछ खास तोहफा या उपहार लेकर नहीं आया, उन्होंने दबा रखा था। तभी श्री कृष्ण ने वो पोटली खींच ली और बड़े प्यार से वो चावल खाने लगे। ठीक है बच्चों, कुछ दिन वहां रहकर सुदामा अपने मतलब कुछ दिन वो वहां रुके और अपने घर लौट गए। अपने दोस्त के साथ रहकर फिर वो घर लौट गए। अपने गांव पहुंचकर वे दंग रह गए। दंग यानी हैरान रह गए। अपने गांव जब वापस गए तो हैरान रह गए, वहां उनका टूटा फूटा घर, ठीक है, वहां अब महल खड़ा था। मतलब जब वो श्री कृष्ण से मिलकर घर वापस लौटे गांव में, तो टूटा फूटा घर किसमें बदल गया? बहुत अच्छे बड़े भवन महल में। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। फिर सुदामा समझ गए ये मेरे मित्र श्री कृष्ण की कृपा है, ये सब उन्होंने ही किया है। तो इस तरह से इनकी दोस्ती का वर्णन किया है कि सच्ची दोस्ती, सच्चा दोस्त जिसे मिल जाता है, उसके दुख आधे और सुख दुगुने हो जाते हैं। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। चलिए, शब्द पोटली। मित्र, वस्तु, आश्रम, कुटिया, आदर, सत्कार। आदर सत्कार का अर्थ है सम्मान। बगल में, समीप, कृपया, कृपा, कृपा दया होता है। गुरु, शिक्षक, भिक्षा, भीख, शरारते, शैतानी, दंग रह गए, हैरान रह गए। ठीक है बच्चों, और ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। गरीबी में दिन गुजार रहा था कौन? सुदामा। सुदामा की पत्नी ने कृष्ण को उपहार स्वरूप क्या भेजा? चावल। कृष्ण राजा थे, कहाँ के राजा थे श्री कृष्ण बताइए? द्वारिका के। ठीक है, अब हमें कहानी के अनुसार क्रम डालिए। ये कहानी के अनुसार इसमें क्रम हमें डालने पड़ेंगे। क्या था? पहले कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का बहुत आदर किया। पहले हम इसको पढ़ेंगे। सुदामा अपने घर लौट गए। चावलों की पोटली लेकर सुदामा शर्माते हुए श्री कृष्ण से मिलने लगे। वहां उनका टूटा फूटा घर, अपने गांव। सुदामा की पत्नी सबसे पहले ये आएगा, सलाह दी थी। ठीक है, सुदामा की पत्नी ने उन्हें बचपन के मित्र श्री कृष्ण के पास जाने की सलाह दी। फिर इसके बाद चावलों की पोटली लेकर सुदामा शर्माते हुए श्री कृष्ण से द्वारिका जा पहुंचे। ये इसके बाद वाली, ये इसके बाद आएगा। फिर क्या हुआ आगे? वहां श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का क्या किया? सत्कार, आदर, ये क्रम 3। ठीक, फिर क्या हुआ? वहां से आने के बाद सुदामा कहाँ गए? घर लौटे, ये 4, क्रम 4। फिर अपने गांव पहुंचकर वे दंग रह गए, 5। जहां उनका टूटा फूटा घर था, वहां अब महल खड़ा था। ठीक है, इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हुआ बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। चलिए, का सारा अभ्यास आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।